बड़ी खबर जहां ईरान में खामेनेई के घर के पास भीषण जंग जो है वो देखने को मिली है। मुजाहिदीन खल्क ने ऑपरेशन चलाया है। कई ईरानी कमांडर को मारने का दावा किया गया है। मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाके मारे गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है ये। और मुजाहिदीन खल्क ईरान का विपक्षी संगठन है जो वर्तमान में ईरान की इस्लामी गणराज्य सरकार के खिलाफ सक्रिय है। अली खामेनेई के विश्वस्त IRGC और मुजाहिदीन खल्क जवानों के बीच भिड़ंत तब हुई जब शिया मकसरवाद ग्रुप ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के तेहरान हेडक्वार्टर के पास ऑपरेशन करने की कोशिश की थी। ये बड़ी अपडेट है। और ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी और हिजबुल्लाह से जुड़े अल अखबार ने भी इस भिड़ंत की और मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। इस पूरे मामले की पुष्टि जो है वो की गई है। और फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का दौर जो है वो लगातार जारी है। मुजाहिदीन खल्क के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन में मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाके जो है वो मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों के मारे जाने की अपडेट निकल कर सामने आ रही है। कई ईरानी कमांडरों को मार गिराने का दावा किया गया है। 100 लड़ाके के मारे जाने का दावा यहाँ पर किया गया है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो है यहाँ पर मोर्चा संभाला। ये बड़ी खबर है। कई ईरानी कमांडरों को मार गिराने का दावा जो है वो भी किया गया है मुजाहिदीन खल्क के द्वारा। तो मुजाहिदीन खल्क ने ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया है, ऑपरेशन चलाया है। अली खामेनेई के विरोध में ये ऑपरेशन चलाया गया है। मुजाहिदीन खल्क ने ऑपरेशन चलाया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। खामेनेई के आवाज पर हमला, तेहरान में जंग, सत्ता के दर पर संग्राम। IRGC और मुजाहिदीन खल्क के बीच खूनी संघर्ष। ईरान से आ रही खबर हैरान कर देने वाली है। खबर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के आवाज पर हमले से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है तेहरान के मोताहारी कॉम्प्लेक्स के पास अचानक फायरिंग शुरू हुई। ये वही इलाका है जहां ईरान की सर्वोच्च सत्ता का केंद्र स्थित है। सरकारी मीडिया ने दावा किया कि विद्रोही संगठन मुजाहिदीन खल्क के घुसपैठ की कोशिश की, जिसे शुरुआती चरण में ही रोक दिया गया। दूसरी ओर संगठन मुजाहिदीन खल्क ने इसे सफल ऑपरेशन बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई घंटों तक एम्बुलेंस आती जाती रही। सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर को सील कर दिया। इलाके में इंटरनेट और संचार सेवा पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। सवाल बड़ा है, क्या खामेनेई को उनके घर में घुसकर मारने या मरवाने का प्लान क्या फेल हो गया? तेहरान में अचानक गोलियों के कड़कड़ाहट से इलाका गूंज उठा। ये फायरिंग खामेनेई के घर के आसपास सुनाई दी। आनन फानन में खामेनेई की निजी सेना GC सक्रिय हुई। खामेनेई को आवाज को सुरक्षा घेरे में लिया गया। इस तरह खामेनेई के मारे जाने का प्लान फेल हो गया। खबर है कि ये ऑपरेशन कई घंटे तक चला। इस दौरान एम्बुलेंस की लगातार आवाजाही देखी गई। तस्मीन ने कहा कि मुठभेड़ में 100 विद्रोही मारे गए या गिरफ्तार किए गए। वहीं संगठन का दावा है कि कई सरकारी कमांडर भी हताहत हुए हैं। स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। क्षेत्र को पूरी तरह सैन्य नियंत्रण में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को ईरान में हाल के वर्षों की सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती बताई है। विश्लेषकों का कहना है कि ये घटना सत्ता प्रतिष्ठान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खामेनेई पर ये हमला मुजाहिदीन खल्क ने किया है। मुजाहिदीन खल्क खामेनेई विरोधी गुट है। इसमें मुजाहिदीन खल्क के 100 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। खामेनेई के कई सरकारी कमांडर भी मारे गए हैं। इलाका सैन्य नियंत्रण में स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
लेकिन हमले ने खामेनेई को सावधान कर दिया है। इस टकराव का राजनीतिक असर भी गहरा सकता है। संगठन ने दावा किया है और उसके कई सदस्य सुरक्षित लौट गए, जबकि कुछ हिरासत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि को नाम साझा किए जाने की बात कही गई है। विशेषज्ञों का मानना है ये ऑपरेशन ईरान के अंदरूनी सत्ता समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। मोताहारी कॉम्प्लेक्स जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में संघर्ष सरकार के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। आने वाले दिनों में सुरक्षा और कड़ी कर सकते हैं। चर्चा है कि इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ हो सकता है, जिसमें मोसाद को भी लपेटा जा सकता है। हमले के दौरान कई लड़ाकों को जिंदा पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है मुजाहिदीन खलक के कई सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। यूएन को नाम सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। हाल के बाद अति सुरक्षित क्षेत्र में संघर्ष पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के बाद खामेनेई के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से खामेनेई को टारगेट करने की खबरें आ रही हैं, ये हमला उसी की एक कड़ी हो सकता है। तेहरान में हुई ये भीषण भिड़ंत सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि ईरान के राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा संकेत है। सत्ता के केंद्र के पास हुआ संघर्ष ये दर्शाता है कि अंदरूनी विरोध अब खुलकर सामने आ रहा है। सरकारी दावे और संगठन के बयान अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में जांच, गिरफ्तारी, राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। सवाल यही क्या ये अस्थायी उबाल है या किसी बड़े तूफान की आहट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अफगानिस्तान और